evening everybody. So dear students, in our last lecture I told you that there are three major applications of dimensional analysis. Okay, और हमने जो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है. तो इस लेक्चर में जो अब हम पढ़ेंगे वो है इसका सेकंड एप्लीकेशन. ठीक है ना. डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड यूज है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखिए, जब आपका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आता है तो आपने क्या करना होता है. नंबर वन क्या था. नंबर वन कन्वर्जन ऑफ a physical quantity from one system of SI from one system of unit to another. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज करना. जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है आपका किसी फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक करना. नंबर थ्री लास्ट आपका कोई भी फिजिकल इक्वेशन को डिराइव करना. जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं जैसे F = ma, F = mv²/r. ठीक है. इन्हें डिराइव करना. तो तीन है. अगर सिंपली आपका एप्लीकेशन आएगा तो ऐसे करना है. अगर आपका कोई लेकिन जनरली हमारा ऐसा नहीं आता है. आपका कोई एक पर्टिकुलर ये देगा कि कैसे हम डायमेंशन करेक्टनेस चेक करते हैं. वो आपको इक्वेशन देगा. आपको कहेगा कि बताइए भाई, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं S = ut + ½ at². इज इट करेक्ट और नॉट. ये जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो इक्वेशन आप यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या ये सही है या नहीं है. ठीक है. तो आपने ये सेकंड वाला एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करना होता है. आगे बात समझ में. तो करते हैं फिर इसको इसी को चेक कर लेते हैं. तो देखो, मैं आपको बताऊं, जो आपने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है, वो आपका एक सही इक्वेशन है या नहीं है, इसको हम यहाँ चेक करेंगे. वैसे भी सही होगा तभी आप उसको यूज कर रहे हैं ना. उसे आप तभी बताएंगे कोई भी फिजिकल इक्वेशन. लेकिन अगर आपको कोई फिजिकल इक्वेशन नया दिख रहा है तो पहले आप उसको जांचिए, टेस्ट कीजिए कि वो सही है नहीं है. और सही कैसे है या नहीं है, उसके लिए आपने ये वाला एप्लीकेशन यूज करना है. तो इसको करने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना जरूरी है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है. होमोजीनियस का मतलब होता है सब जगह एक जैसा. ठीक है. आपने जब मिक्सचर पढ़ते थे 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो हम उसमें देखते थे कि सॉल्यूशन भी आपके दो टाइप के होते हैं. मिक्सचर आपका दो टाइप का होता है. एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक होता है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मतलब जिसका हर एक पार्ट सेम हो. ठीक है. तो कुछ उसी से मिलता जुलता हमें यहाँ पर करना है. देखिए, अगर आपके पास S = ut + ½ at² ये वाला इक्वेशन है, तो इसको ये चेक करना है हमने वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है. इसके लिए देखो, आपको पहले यहाँ पर टर्म्स गिनने. कितने टर्म्स है इस इक्वेशन में. पूरी इक्वेशन में कितने टर्म्स है. आप ऐसे मत कहिएगा कभी 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. देखो, ये एक टर्म है, S एक टर्म है, ut ये दोनों जहां पे मल्टीप्लाई होते हैं कि पूरा एक ही टर्म बन जाता है, याद रखना. ठीक है. ut आपका सेकंड टर्म हो गया और ये पूरा ½ at² आपका थर्ड टर्म हो गया. तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो ये हर एक क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो फिजिकल इक्वेशन होगी या रिलेशन होगा. तो ये कोई भी फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी, अगर इसका ईच टर्म की जो डायमेंशन है वो कैसी हो, सेम हो. मतलब जो डायमेंशन आपकी S की आएगी और वही डायमेंशन आपकी ut ये पूरे टर्म की आ जाए. पूरा एक टर्म है. ठीक है. प्लस और माइनस से अलग हो जाता है. इक्वल टू और डायमेंशन ऑफ ½ at². अगर ये तीनों डायमेंशन सेम होंगी तो ये इक्वेशन आपकी सही होगी. और अगर इनमें से कोई भी अगर एक, मान लो ये इक्वल नहीं आता है, ये दोनों सेम है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या होगा, जो आप पढ़ रहे थे अभी तक, वो गलत हो जाएगा. ठीक है. तो इसको हम चेक करेंगे किससे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये आपका सेकंड एप्लीकेशन में आता है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं. ये बोलता है आपका अकॉर्डिंग टू इट, लिख दोगे आप सही से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है. यहां से शुरू करते हैं. फिजिकल इक्वेशन, कोई भी समीकरण या कोई इक्वेशन will be dimensionally
करेक्ट होगी इफ द डायमेंशंस, आप पूरा लिख लेना बच्चा डायमेंशंस को, ठीक है। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स है सबकी डायमेंशन सेम होंगे। ऑल द टर्म्स occurring on both sides, दोनों साइड में, LHS में भी RHS में भी, both sides have same dimension, are the same होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और देखो यही प्रिंसिपल आपका, यही आपको पता है क्या बताना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज ही आपस में ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लाई तो हो ही जाएंगी, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट या कंपैरिजन हम कोई सेम क्वांटिटी का करते हैं। हम किसी मनुष्य की या किसी ह्यूमन बीइंग की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग से ही करेंगे ना, एक इंसान की कंपैरिजन इंसान से करेंगे। अगर हम एक इंसान की कंपैरिजन किसी डायनासोर से कर रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगी। चलो ऐसा आपको समझ में नहीं आया, हमने बोला एक घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है आपका, और एक आपका गधा है यहाँ पर। आप इसकी कंपैरिजन इससे कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये जो गधा है ना ये हॉर्स से थोड़ा कम शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग है, कम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जरूरी हमें इससे कंपैरिजन इसकी क्यों करें? हम कंपैरिजन करेंगे घोड़े की, कंपैरिजन घोड़े से ही करेंगे। अगर ये हॉर्स है, ये हॉर्स है, तब कहेंगे कि ये वाला हॉर्स थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा तेजी से भागता है, ये थोड़ा कम भागता है, मतलब इट इज वीकर देन दिस हॉर्स, ठीक है ना। तो लेकिन गधे की कंपैरिजन गधे से करेंगे, घोड़े की कंपैरिजन घोड़े से करेंगे। कंपैरिजन भी सेम क्वांटिटीज में की जाती है और सब्ट्रैक्ट और ऐड भी सेम होता है। अब ये कैसे करेंगे? देखो आपके पास 9 हॉर्स है, 9 हॉर्स है, उनमें से कुछ रेड कलर के हैं, कुछ व्हाइट कलर के, तो आप कहेंगे 9 हॉर्स है। तो देखो मान लो सपोज आपके पास 2 हॉर्सेस जो हैं वो कैसे हैं, उनका कलर रेड है, 2 रेड हॉर्सेस है। तो बताइए बचे कितने? 7 तो 7 हॉर्सेस आपके रेड कलर के होंगे, 7 हॉर्सेस आपके क्या बोला मैंने, व्हाइट कलर के होंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि टोटल 9 हॉर्सेस है जिसमें 7 क्या है, डंकीज हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के डंकीज। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? 9 घोड़ों को हम घोड़े में ही रिजॉल्व करेंगे ना, या हम ऐसा कर सकते हैं 7 डंकीज प्लस 2 हॉर्स ऐड होकर आपका 9 हॉर्स आएगा, या 9 डॉग आएगा, सॉरी डंकीज आएगा, या डंकीज हॉर्स आएगा। नहीं आ सकता ना, तो इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते। तो अगर ये जुड़ रहे हैं और बाद में हम ये प्रूफ कर दे कि इनकी गलत, ये डायमेंशन अलग है, ये तो गधे की डायमेंशन है और एक घोड़े की डायमेंशन है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो मैंने बनाई ये पूरी गलत है। अगर ये सब कुछ सेम आ जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहाँ पे यही कंसेप्ट लगने वाला है कि कोई भी सेम क्वांटिटी, इट मींस द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। ये लाइन भी आप चिपका देना नीचे से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कर दिया होगा आपने इसे, हम इसका न्यूमेरिकल लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो वही करते हैं, पहले आप तो पहले भी डर ही गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कहीं गलत तो नहीं है, 9th 10th में पढ़ रहे हैं, तो पहले उसको चेक करते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी s इक्वल टू qt प्लस हाफ at स्क्वायर। ऊपर आप एक क्वेश्चन डाल देना ऐसे करते हुए, लेट्स चेक द करेक्टनेस ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको करेंगे, देखिए कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, s ut। पहले मैं बता दूंगा आपको s कौन है, s यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्वांटिटी का वो भी पता होना चाहिए आपको, ये है कौन, u कौन है आपका, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, t है आपका टाइम, ठीक, a है आपका, a तो आपका है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी स्टेट ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन में आप ये सब पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो देखिए अब इसके डायमेंशन चेक करते हैं पहले, डायमेंशन ऑफ u, इन 3 टर्म्स की डायमेंशन लेके आनी है हमने, देखते सेम है या नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ सॉरी s इस s की डायमेंशन फर्स्ट टर्म की, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक लेंथ होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नापते हैं ना से हम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस
लेंथ की डायमेंशन तब की एल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डायमेंशन ऑफ यूटी की सेकंड टर्म की डायमेंशन निकालते हैं आप। तो देखो यूटी, यू इंटू टी मल्टीप्लाई, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ यू कौन है, यू तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। जल्दी से टेबल देख कर आएंगे और सॉल्व करेंगे। ये कौन है, डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है। क्लियर, ये मल्टीप्लाई है। अब इन दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में ले आएंगे, एल टी माइनस वन है और एक तो टी की प्लस पावर वन है। ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन कितना होगा भाई, ये आपका माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, एल टी टू दी पावर जीरो। तो टी टू दी पावर जीरो कितना होगा भाई, किसी की पावर जीरो होने का मतलब वन आ जाता है, तो सीधे सिंपल आपका एल आ जाएगा ना। ठीक है, तो यूटी की डायमेंशन तो कितनी आ रही भाई आपकी, डायमेंशन ऑफ यूटी इक्वल टू सीधे एल आ गया। तो पहले ये सॉल्व हो गया, दूसरा ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं भाई इसकी, इस पर टिकी है सारी बात, इस पर टिकी है सारी बात। देखते हैं कि इसकी डायमेंशन अगर एल आ जाती है तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ एटी स्क्वायर, तो देखिए डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, देखो हाफ मल्टीप्लाई ए इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ की डायमेंशन कितनी होगी, 1/2। 1/2 की डायमेंशन क्या होगी, देखो ये आपका एक फ्रैक्शन नंबर है, ये नंबर है आपका, और नंबर की कोई भी जो आपके नंबर होते हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो आपने सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर क्लियर लिख देनी है, 1/2 इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसकी डायमेंशन तो पहले नहीं लेंगे, 1/2 की यहाँ केवल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसकी बात तो हमने नहीं करनी है। सीधे सीधे आते हैं बात हम ए और टी पर। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, देख कर आएंगे आप लोग, एल टी माइनस टू जो हमने चार्ट बनाया था डायमेंशंस का, उसको अपने आगे खोल के रखो। ठीक है, और टाइम की होती है टी, स्क्वायर लगाए तो टी स्क्वायर, आगे समझ में आ गया बच्चों। अब बाकी क्या करना है, एल टी देखो सेम है टी टी, तो एक के ऊपर है -2, एक के ऊपर है +2, -2 से +2 गायब हो गया, और यहाँ पर बचेगा आपका एल टी टू दी पावर 0। किसी की पावर 0 होने का मतलब 1 होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा l इंटू 1, सिंपल l कर देंगे ना, किसी को मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 ही तो रहेगा। ठीक है, तो l आ गई। अब ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ s इज l, डायमेंशन ऑफ ut इज l, dimension of half at square is also L. It means the given physical equation is dimensionally correct. तो आप लिख देंगे इस बात को, given equation is dimensionally correct। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, आप पॉज करके नोट करो, whatever। अब जल्दी से करेंगे, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह से हम फर्स्ट और थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड इक्वेशन हमने चेक कर ली है। थर्ड इक्वेशन आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, तो पहले 2as इसको चेक करते हैं, फिर उसको करेंगे। आप लिख देना क्वेश्चन, लेट्स चेक द करेक्टनेस ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको ये है आपका क्वेश्चन अभी। तो डायमेंशन ऑफ v, देखो v आपकी क्या है, लिख लो इसे, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन, और t है आपका टाइम। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसका 3 टर्म है अभी, 1 2 3 टर्म्स है। तो डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी ही रहती है, यूनिट तो इसकी मीटर पर सेकंड होगी। तो भाई इसकी जो डायमेंशन होगी l, मीटर के लिए l, टाइम के लिए एल टी माइनस 1। ठीक है, एल टी माइनस 1। u, डायमेंशन ऑफ u, सेकंड टर्म की लेंगे, वो है आपके पास एल टी माइनस 1, वो भी आपकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये भी इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 1। ए टी टर्म पकड़ते हैं, थर्ड टर्म है आपका ए टी, डायमेंशन ऑफ
AT, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म आ गया मल्टीप्लाई में A इंटू T। तो पहले हमने बात करनी है डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ A, एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो होती है आपकी LT-2, ओके। और जो टाइम है, टाइम की डायमेंशन तो आपकी सिंपली आपकी T होती है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो t की पावर -2, t की पावर कितने है, ये 1 है आपके पास, तो -2 + 1, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा LT -1 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 में से 1 माइनस करोगे आपके पास आएगा 1, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 1, LT -1। तो वही डायमेंशन ऑफ AT कितना आ गया, LT -1। फर्स्ट टर्म की डायमेंशन आपकी LT -1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म की सॉरी फर्स्ट टर्म की होगी, सेकंड टर्म की होगी, और थर्ड टर्म आपके पास ये आ गया। तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पर, सिंस डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म V = डायमेंशन ऑफ U = डायमेंशन ऑफ AT, इट मीन्स, ठीक है, therefore given equation is dimensionally correct, करेक्ट सही होगा आपका, डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप सही पढ़ रहे हैं सेकंड इक्वेशन भी, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आपने खुद सॉल्व करना है, और जिसको नहीं आएगा वो मुझे नीचे कमेंट में बता देंगे, मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट क्वेरीज करके, ओके। तो जल्दी से इसको करिए, इसके बाद थोड़ा सा टफ वाला करते हैं, ट्राई करते हैं, एक बार कीजिए आप लोग से, ओके। लेट्स चेक अनदर फिजिकल इक्वेशन, किसी दूसरे इक्वेशन को चेक करते हैं। देखिए पूरा मिटाने के बाद मैंने दूसरा लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। देखो E = ½ mv² + ma, हियर E इज अ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो है E, और मास m आपका मास है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, a इज अ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे, एक E फर्स्ट टर्म, ½ mv² ये सेकंड टर्म, और एक आपका m × a ये आपका थर्ड टर्म है, ठीक है। तो इनको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ E मतलब डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, एनर्जी की डायमेंशन आपने अगर चार्ट में लिखी होगी, याद होगी, तो आप देखेंगे ml2 T-2। देखो इसलिए बोला था डायमेंशन को याद कर लेना, ठीक है। आपका हाफ ईयरली में तो आएगा ही आएगा ये, ठीक है। फिर देखिए डायमेंशन ऑफ ½ mv², तो mv², और फिर बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमने पहले कहा था कि 1/2 एक नंबर है, 1 2 3 4 या 1/2 या फिर कुछ नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो कहेंगे 1/2 इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके डायमेंशन को हम इग्नोर करेंगे, आगे करेंगे हम। तो यहाँ पर जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन आपके पास m होता है, ओके, तो बॉक्स में रखेंगे। वेलोसिटी का जो आपका डायमेंशन होता है वो होता है LT -1, बट ऊपर आपका स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर आप स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। फिर आगे क्या करना है, m, इसको भी ऐसे रखना। देखो ये 2 इसके साथ भी होगा, ये 2 इसके साथ भी होगा, तो L की पावर 2 और ये 2 1 जा 2 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको और कंबाइन करते हैं तो आपको मिलेगा m L2 T-2, ठीक है। तो आपके पास डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म कितना आ गया, ½ mv² का डायमेंशन हो गया, सेकेंड टर्म का डायमेंशन, फर्स्ट का ये हो गया, सेकेंड का ये। तो फर्स्ट और सेकेंड तो देखो सेम दिख रहा है, ठीक है। थर्ड का भी देख लेते हैं, अगर बस एक थर्ड अगर आपका सेम हो गया तो पूरी इक्वेशन सही हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशन इक्वल किसकी, m × a, तो डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ मास कितना है, ऐसे करके लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ मास तो सिंपल आपका m हो गया, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास LT
2। तो देखिए आपके पास इस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो कितना आ गया, mlt-2। और इससे पहले ml2t-2, ml2t-2, mlt-2। ध्यान से देखो mlt-2 तो अलग हो गया सबका, सेम नहीं है, दो सेम है बट थर्ड वाला सेम नहीं है। इतना रे ये आप नोट कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, आप लिख देना यहाँ पे कहीं पर, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस dimension of first quantity that is E equal to dimension of second quantity half mv square but not equal to dimension of m into a. Hence given equation is not dimensionally correct, correct नहीं है, इनकरेक्ट है कह सकते हो ऐसे। ओहो जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, ठीक है, इजी है बहुत, बट फर्स्ट टाइम जो करेगा उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको करा देना चाहिए, ठीक है। तो देखो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a into b इन द रिलेशन को या इक्वेशन को, वो है आपका p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेर p क्या है आपका, p इज अ पावर, ठीक है, पावर, x है आपका डिस्टेंस, t है आपका टाइम, मैंने x आपका डिस्टेंस, ध्यान देना x आपकी डिस्टेंस लेंथ है और t आपका क्या है, टाइम है, समझ गए। तो देखो अब क्या करना है हमें, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a क्रॉस b की, बट देखो यहाँ पे डायमेंशनल का चेक, यहाँ पे चेक नहीं करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी उसने बोला ये एक रिलेशन है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये सही है, बट हमें ये नहीं पता a कौन है b कौन है, अननोन है ये a और b, पता नहीं क्या। देखो ध्यान से देखो, p के बारे में आपको पता है, x के बारे में आपको पता है, t के बारे में पता है आपसे p x t, बट b और a के बारे में कुछ नहीं पता, वो कौन है ये नहीं पता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, a और b पहले निकाल देंगे, उनकी डायमेंशन निकालनी है हमने a की, फिर डायमेंशन ऑफ b, फिर इन दोनों की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें a इंटू b की डायमेंशन मिल जाएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, a और b को फाइंड करेंगे, पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे हम, p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। ध्यान से देखिए इस ए टी को यहाँ पे पहुंचाएंगे तो p a t, p आपका है आपका पावर, a आपको नहीं पता, t आपका टाइम, b माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो अब जब ये इक्वेशन करेक्ट है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है, जब ये ऑलरेडी करेक्ट है तो आप देखेंगे कि इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन, ऐसा होगा। तो हमने क्या करना है, डायमेंशन ऑफ पी ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी माइनस, क्योंकि देखो ये सेम टर्म 3 टर्म है ना, ये दोनों माइनस एक ही सेम है तभी माइनस होंगे ना, डायमेंशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इधर देखें पहले ना इसकी कंपैरिजन देखो, पूरी तरह से जो नोन है, वो आपका एक्स स्क्वायर के बारे में सब कुछ पता है, इसकी डायमेंशन L2 होगी, इसकी डायमेंशन नहीं पता, p की डायमेंशन पता, टाइम नहीं पता, a की नहीं पता। तो पहले इसको और इसको कंपैरिजन कर देते हैं, फिर इसके और इससे कंपैरिजन कर देंगे तो आपका आराम से सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट। पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चन को उतार लो क्योंकि फिर स्पेस ज्यादा वो हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मिटा दे क्या, चलो अभी रहने देते हैं। हमें ध्यान देना, हमें डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी निकालनी है, यहाँ पर इसको निकालना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट की कंपैरिजन कर लेते हैं, या चलो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की थर्ड पार्ट की करते हैं, किसी की भी कर लो लेकिन उससे करना कंपैरिजन, या तो इसकी इससे करो या तो इसकी इससे करो, क्यों, क्योंकि पूरी तरह से ये नोन है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे ना तो इसमें 2 अननोन है, एक ये अननोन एक ये अननोन, और एक इक्वेशन से 2 अननोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक इक्वेशन से एक अननोन की ही वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट की थर्ड से, फिर सेकंड की थर्ड से, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ पी ए टी,
डायमेंशन ऑफ पी ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स आपका क्या है, एक्स है आपकी लेंथ, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन आपकी वही होती है जो लेंथ की होती है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन आपकी L हो जाएगी और L के ऊपर पावर 2, तो ये हो गया आपका L2, ठीक है। और P पावर की डायमेंशन कितनी होती है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें ना बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ A इंटू P डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T, ठीक है। और डायमेंशन x2 की होगी आपकी L2 हो गई। अब यहाँ पे ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये अननोन है, कुछ अभी नहीं पता हमें क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ p, पावर की डायमेंशन होती है आपके पास वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क की होगी ml2 t minus 2 अपॉन t, 2t minus 2 अपॉन t मतलब -1, ml2 t minus 3, देखिए ml2 t minus 3 और डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t, टाइम की डायमेंशन आपके पास t होती है, इक्वल टू यहाँ पर चल रहा है आपका L2, ठीक है। इतना करोगे फिर यहाँ पहुंचता है जल्दी से। देखो वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ a, तो ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन जो नोन है इनको हम यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसके अपॉन में आ जाएगी ये भी, और ये भी इसका अपॉन में आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका L2 तो ऊपर रहेगा, अपॉन में आ गया आपके पास ml2 t minus 2 और एक आ गया आपके t minus 2 नहीं t minus 3। तो देखिए देखो ऊपर L2 से L2 कैंसिल हो गया, बचा गया m t minus 3t, इन सबको हम ऊपर उठा दें, इन सबको ऊपर, किनको, m के ऊपर पावर 1 है, इसकी पावर -3, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है ना, तो इनको ऊपर भगा देते हैं, ये जिनका इनका साइन थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा m इनवर्स, t आपका हो गया t क्यूब, t की पावर 1 आपका हो गया -1, ठीक है। और यहाँ से हो गया आपके पास -1, 3 और -1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 3 - 1, तो भाई सिंपल ही कर देते हैं, m इनवर्स, क्लियर नहीं दिखा, जो कि आपके पास m-1t2, ठीक है। पहले जल्दी से इतना नोट करो फिर इसको मिटाते हैं। डायमेंशन ऑफ a निकल चुकी है, हमें देखो ध्यान देना a क्रॉस b निकालना है, a इंटू बी, a का निकल गया है, b निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से पहले इतना करो फिर कंपेयर करते हैं हम इनकी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को, ओके जल्दी से कीजिए। बस यही था आपका फर्स्ट, ये जो डायमेंशन ऑफ a निकाला थोड़ा सा टफ था, टफ क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। सेकंड डी का तो आप आराम से निकाल लेंगे, बहुत इजीली, ठीक है। तो देखो अब हम किसी कंपैरिजन करते हैं सेकंड की थर्ड से, एक नोन एक अननोन, तो कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये कहना चाह रहा है आपसे कि डायमेंशन बी की डायमेंशन तो भाई वही है जो एक्स स्क्वायर की तो L2 है, तो इसका मतलब सिंपली आपका बी की डायमेंशन कितनी आ गई, L2 आ गई, ठीक है। तो भाई देखिए फर्स्ट इसको फर्स्ट डाल देंगे, इसको सेकंड पार्ट, तो ए की डायमेंशन आपको मिल चुकी है, डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है। देखो ऑलरेडी ये इक्वेशन है, ये करेक्ट होगा, तो हम ये लेके चलेंगे कि ये तो पक्की बात है कि ये इक्वल टू ये होगा, और इस मदद से इस ये जो आपका इक्वेशन सेम हो रही है ना, इसकी हेल्प से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं आप अपना, देखो पहला फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड यहाँ पे आए थे ना, तो तो हम ऐसा कहेंगे नाउ, साथ साथ नोट करते जाओ बच्चों, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगी अभी। नाउ हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी कैसा आएगा, जब डायमेंशन ए की डायमेंशन इंटू बी की डायमेंशन। जल्दी से पहले इतना नोट करो, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी कितना होगा, ए की डायमेंशन ये है आपके पास m-1t2, ओके, मल्टीप्लाई में इसके साथ डायमेंशन ऑफ बी की डायमेंशन आपके पास है L2,
-1 ये आपके पास हो गया, इसको अंदर इंक्लूड कर देंगे हम इसे L2 T2, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, किसका आंसर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A क्रॉस B, तो आ गया ना हमारे पास डायमेंशन ऑफ A क्रॉस B, तो ये आपका आंसर आ गया आपका, ठीक है। इतना नोट करो और इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले रुकिए आप, हम आपको एक क्वेश्चन लिख के देते हैं, वो आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे नोट करके देना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी जल्दी और इसका आंसर मुझे आपको कल तक देना है, ठीक है। नई वीडियो आने से पहले मुझे इसके नीचे इसका आंसर मिलना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे बताएंगे और इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेरी करके। तो जल्दी से नोट करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A by B इन द रिलेशन F इक्वल टू A अंडर रूट x प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो देखिए A अंडर रूट x प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x है आपका डिस्टेंस, t है आपका टाइम, f है आपका फोर्स, ये आपको दिया है आगे से। a और b का कुछ नहीं पता, इसकी डायमेंशन निकालोगे फिर उनको डिवाइड दे देना है, बस सिंपल, ठीक है। तो जल्दी से करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।